वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे बीलैक जीएफ के हवाले से। बीलैक जीएफ लैक्टेबल फार्मूला जो है वो ऐसे बच्चों के लिए है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं। अगर आपके बच्चे को जो है वो मुसलसल जो है वो डायरिया रहता है और डायरिया के बाद जो है बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करता है, तो बीलैक जीएफ जो है इसके लिए सबसे मौजूद तरीन दूध है। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही, आपके बच्चे की डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रही, आपका बच्चा जो है वो उसको जो है मुसलसल डायरिया रह रहा है और डायरिया रिकवर करने के बाद बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सूख गया है, तो उसके लिए बीलैक जीएफ जो है वो एक बेहतरीन चॉइस है। बीलैक लैक्टेबल जीएफ जो है इसके अंदर शामिल है न्यूक्लियोटाइड्स, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो वाइटामिन शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं। तो आज हम बात करेंगे बीलैक जीएफ के हवाले से। सबसे पहले अगर इसकी कंपोजिशन पे नज़र दुराएं तो इसके अंदर जो है वो प्रोटीन कंपोनेंट है, इसमें सीरम प्रोटीन कंपाउंड शामिल है। सेकंड पे इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स शामिल हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चे की इम्यून सिस्टम के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। थर्ड पे इसके अंदर जो है वो माल्टोडेक्स्ट्रिन शामिल है, जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट फार्मूला है, जो लैक्टोज फ्री फार्मूला है। तो जिसकी वजह से ऐसे बच्चे जिनको लैक्टोज जो है वो हज़म नहीं होता या लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चे जो हैं उनके लिए मौजूद तरीन दूध है बीलैक लैक्टेबल जीएफ। फिर इसके अंदर इस काफ़ी जो है मिनरल्स शामिल है, जिंक शामिल है, आयोडीन शामिल है, पोटेशियम शामिल है, मैंगनीज शामिल है और जो है सेलेनियम शामिल है। ये तमाम खूबियाँ मिलके, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, मिनरल्स मिलके, वाइटामिन्स मिलके, एक माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलके एक लैक्टोज फ्री इंटॉलरेंस फार्मूला जो है बच्चों के लिए बनाया गया है, जो आप पैदाइश से बच्चे को दे सकते हैं। यानी ये जो बीलैक जीएफ है ये आप पैदाइश से बच्चे को दिया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इसकी फीडिंग चार्ट की या प्रिपरेशन की, तो इसकी फीडिंग चार्ट जो है सेम है जैसे बीलैक 1 की है या बीलैक डबल एल की है। यानी 0 to 2 वीक्स का जो बेबी है, जो सबसे छोटा बेबी है पैदाइश से 2 हफ्ते का, उसको आप 3 स्कूप्स दे सकते हैं। 3 स्कूप जो है वो डलेंगे 3 ओंस के अंदर, यानी 90 ml वाटर के अंदर, यानी 7 जो है वो आपने इसकी फीडिंग ड्यूरेशन रखनी है। और अगर हम बात करते हैं 3 से 4 वीक के बच्चे की, तो उसमें आप 4 स्कूप्स देंगे और 4 स्कूप्स जो हैं वो आप 4 ओंस के अंदर देंगे, जो कि 120 ml जो है वो वाटर का बनता है और इसकी भी फीडिंग ड्यूरेशन जो है वो 6 टाइम्स है। और अगर हम बात करते हैं 1 to 2 मंथ्स के बेबी की, तो 1 to 2 मंथ्स के बेबी के लिए आपने क्या करना है कि आपने 5 जो है वो स्कूप्स देने हैं। 5 स्कूप्स डलेंगे 5 ml वाटर के अंदर, यानी 150 ml वाटर के अंदर, और इसकी भी फीडिंग ड्यूरेशन जो है वो 6 है। और अगर हम बात करते हैं 3 से 4 मंथ के बेबी की, 3 से 4 मंथ बेबी के लिए आपने 6 स्कूप्स देने हैं और 6 स्कूप्स जो है आपने 6 ओंस के अंदर देने हैं, यानी 180 ml वाटर के अंदर, और 5 जो है इसकी ड्यूरेशन है। तो इस चीज़ का आपने जहन में रखना है कि बीलैक जीएफ जो है इसकी जो फीडिंग चार्ट है उसको आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना है। आपने कोई भी जब जो दूध का डब्बा लेना है उसके ऊपर फीडिंग चार्ट लाजमी मेंशन होता है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप फीडिंग चार्ट को लाजमी तौर पे फॉलो करें। अगर हम बात करते हैं इसकी जनरल प्रिपरेशंस की, तो उसके हवाले से कुछ एडवाइसेस हैं, जैसे आपने एक वक्त में एक ही प्रिपरेशन बनानी है। अगर आपने जो प्रिपरेशन बनानी है आपने फौरी तौर पे बच्चे को दे देनी है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। और गर्मियों में वैसे भी दूध जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आप 15 मिनट के बाद जो प्रिपरेशन है वो ज़ाया करते हैं। फिर उसके बाद जो इसके अंदर स्कूप है, आपने लाजमी तौर पे ये कोशिश करनी है कि इसके जो डब्बे के अंदर स्कूप हो उसी से जो है आप मेजरमेंट लें और बच्चे को जो है वो जो अमाउंट है वो दें। आपने फीडिंग चार्ट को मुसलसल फॉलो करना है, आपने जो प्रिपरेशंस हैं उसको लाजमी तौर पे फॉलो करना है। अब अगर हम बात करते हैं 3 से 4 मंथ का बेबी, 3 से 4 मंथ के बेबी के लिए 6 स्कूप्स एनफ हैं और 6 स्कूप्स जो है आपने डालने हैं 180 ml वाटर के अंदर। और इसकी भी फीडिंग जो ड्यूरेशन है वो 5 टाइम्स, यानी आपने सुबह, दोपहर, शाम, रात, ठीक है, यानी आपने इस इंटरवल से 5 टाइम्स जो है आपने बेबी को देना है।
आप देख रहे होंगे जैसे जैसे बच्चे की उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है, जो स्पून्स की अमाउंट है वो ज़्यादा होती जा रही है और जो फीडिंग ड्यूरेशन है वो थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। तो स्कूप्स की अमाउंट इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि जैसे जैसे बेबी बढ़ रहा है तो उसको जो अमाउंट रिक्वायर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं 5 to 7 मंथ्स के बेबी की, तो 5 to 7 मंथ्स के बेबी के लिए आपने 7 स्कूप्स देने हैं और 7 स्कूप्स जो है आपने 210 ml वाटर के अंदर डालने हैं और 4 to 3 जो है आपने इसकी ड्यूरेशन रखनी है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करते हैं इसकी प्रीपरेशन के हवाले से। तो जहाँ तक हम बात करें प्रीपरेशन की, सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क ही है और ब्रेस्ट मिल्क का कोई भी नेमुल बदल नहीं है। माँ के दूध के अंदर तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद है, तमाम जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है जो बच्चे के जो है निज़ाम या डाइजेशन को भी मजबूत करता है और सेकंड तौर पे बच्चे को डायरिया वगैरह होने से भी रोकता है। अगर किसी वजह से माएँ जो है अपना दूध उनका नहीं बन रहा या नहीं आ रहा तो वो शिफ्ट होती है इन्फेंट मिल्क फार्मूला, तो वो कोशिश करें कि एक बेहतरीन इन्फेंट मिल्क फार्मूला लें ताकि उनके बच्चे की जो है वो ग्रोथ हो। और जो है जो काफ़ी इन्फेंट मिल्क फार्मूला है उसमें जो कोशिश यही की जाती है कि जो मदर मिल्क के करीब करीब जो है जो उसके अंदर वाइटामिन पाए जाएँ, जो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स पाए जाएँ, वो मदर मिल्क के जो है वो करीब करीब हों। जहाँ तक हम बात करते हैं बीलैक्ट जीएफ की, तो ऐसे बच्चे जो मुसलसल लैक्टोज इंटॉलरेंस रहते हैं या जिनको जो होता है जिनको एक बार जो है डायरिया हुआ है, डायरिया के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं और जो है उनका वेट भी नहीं बढ़ता और माएँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो बीलैक्ट जीएफ जो है उनके लिए बेहतरीन है। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स शामिल है, वाइटामिन शामिल है और मिनरल्स शामिल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी प्रिपरेशन में सबसे पहले आप अपने हैंड्स धो लें, फिर उसके बाद आप जो है तमाम जो है वो यूटेंसिल्स धो लें, जैसे आप केटल धो लें, आप जो है फीडर धो लें, आप बच्चे का जो फीडिंग ब्रश से जो है वो बच्चे का फीडर धो लें। फिर और इसको फीडर को धोने का एक और भी तरीका है कि आपने पानी हल्का सा बॉयल किया, ठीक है, 5 मिनट तक बॉयल किया और जो फीडर है उसको उस पानी के अंदर जो है डिप किया, ठीक है, और फिर इसको निकाल लिया और अच्छे तरीके से धो लिया। तो इससे भी क्या होगा कि काफ़ी हद तक जो दूध जमा हुआ रह जाता है फीडर के ऊपर, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो दूर हो जाएगा। काफ़ी माएँ ये भी शिकायत करती हैं कि जब वो प्रिपरेशन बनाती हैं तो काफ़ी दूध जो होता है वो गुठली नुमा शक्ल में फीडर पे रह जाता है, तो इसकी आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी, थोड़ा बहुत रह ही जाता है। आपने जो है प्रिपरेशन बनानी है बिल्कुल आराम से और जो है बड़े तहम्मुल से प्रिपरेशन बनाएं, अपने हैंड्स धोएं, फीडर धोएं, फिर उसके बाद पानी को बॉयल करें। पानी को बॉयल करने के बाद उसको जो है मॉडरेट टेम्परेचर पे रखते हैं। पानी को कोशिश करें कि बॉयल वाटर लें, यही रिकमेंडेड है, ना कि आप जो है कोई फ़िल्टर्ड वाला पानी लें, ठीक है। आप पानी जो है वो बॉयल लेंगे और आप उसको जब एक मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो पाउडर है वो अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। अगर आप नेस्ले का फ़िल्टर हुआ पानी लेंगे उसमें हल करेंगे तो हल नहीं होगा, आपको हल होने में दुश्वारी होगी, आपको खपत होगी। तो आपने इस खपत से बचना है, आपने बॉयल करना है उसको, जो है आपने उसके बाद जो है उसको मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके आना है। मॉडरेट टेम्परेचर पे लाने के बाद आपने पाउडर को मिक्स करना है और जितने स्कूप्स जो हैं वो मेंशन है फीडिंग चार्ट में, आपने वही स्कूप्स जो हैं वो फीडर के अंदर डालने हैं। आपने अच्छी तरीके से उस फीडर को हिलाना है और फीडर को अच्छे तरीके से हिलाने के बाद आप देखेंगे कि एक झागनुमा दूध जो है वो अपीयर हो गया। इस झागनुमा दूध को आपने बच्चे को हरगिज़ नहीं देना। आपने कोशिश यही करनी है कि ये जो झाग है इसको नीचे सेटल डाउन होने दें। झाग जब नीचे सेटल डाउन हो जाएगी तो ये आपने बच्चे को देना है। अगर आप झागनुमा दूध बच्चे को देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को दूध जो है वो हजम ना हो, बच्चे को गैस हो जाए, बच्चे को डायरिया हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने उसको जो है वो नीचे सेटल डाउन होने देना है और जब एकदम वो नीचे सेटल डाउन हो जाए झागनुमा दूध, तब आप बच्चे को दें, ठीक है। आपने ओन्स का ख्याल रखना है, आपने स्कूप्स का ख्याल करना है और आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने स्कूप्स की मेजरमेंट का ख्याल रखना है कि आपने जो स्कूप्स है उसको जो है वो एक लेवल अप करें। फिर उसके बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने बच्चे को जो है वो बीलैक जीएफ देना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि बच्चे को जो है वो गोद में रख के दूध दें। बच्चे को ये बिल्कुल ना आप करें कि जो है बच्चे के मुंह में फीडर ठूंसा और आप अपने कामों में लग गए, नहीं, आपने ऐसे नहीं करना।
इससे बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चे का दूध जो है वो गले में अटक जाए। बच्चा तो नहीं आपको बता सकेगा, क्योंकि मुंह में जो है आपने उसके जो है वो फीडर डाला होगा। तो आप बच्चे को गोद में लिटा के, ठीक है, बड़ी केयर के साथ उसके बाद उसके मुंह में जो है वो फीडर दें, ठीक है। और वो अगर आराम से पीता है, ठीक है, जितने तमुल से, बच्चा आपको खुद साइन शो करेगा कि अब उसको भूख लग रही है, अब उसको भूख नहीं लग रही। अगर बच्चे को जो है वो भूख नहीं लग रही होगी तो वो क्या करेगा, वो एक दम जो है वो मुंह जो है दूसरी साइड पे कर लेगा या मुंह जो है वो फेर लेगा। आपने बड़े एहतियात से, ठीक है, उसको गोद में लिटा के बच्चे को जो है वो फीडर जो है वो देना है, ठीक है। और जो है आपने कोशिश करनी है एक वक्त में एक ही प्रिपरेशन दी जाए। जो फीडिंग चार्ट में अगर टाइम जो लिखा हुआ है उस हिसाब से भी जो है आपने उसको भी फॉलो करना है कि जितनी अमाउंट लिखी हुई है, जितनी फीडिंग ड्यूरेशन लिखी है उसको भी फॉलो करें। क्योंकि अगर आप इनको फॉलो नहीं करते और बाद में आप ये शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर हो गया है, हमारा बच्चा जो है इसको जो है ये जो है एकदम से जो है वीक होना शुरू हो गया है, इसको दूध सही से हजम नहीं हो रहा। ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं बच्चों को वो इसी वजह से होती हैं कि उनका जो हैंड्स होते हैं मदर्स के वो धुले नहीं होते, जो कैटल होती है वो अच्छे तरीके से धुले नहीं होती। जितनी आप सफाई सुथराई रखेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन बनाएंगे तो, और बच्चे को जो है वो एडिक्वेट अगर क्वांटिटी जाती है तो बहुत कम चांसेस है कि आपका बच्चा बीमार हो और बच्चे को जो है वो दूध जो है लाजमी तौर पे हज़म हो जाएगा। आपने प्रिपरेशन में जो है एक वर्कआउट लगाना है, एक मेहनत करनी है, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे को ग्रोथ भी होगी और आपका बच्चा जो है वो अच्छा डेवलप भी होगा। अब काफ़ी ये भी सवाल किया जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को दूध आया कि एलर्जी तो नहीं कर गया। तो आपको इस तरह पता चलेगा कि अगर बच्चे को दूध एलर्जी कर गया होगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, गैस हो जाए। और अगर बच्चे को कोई भी दूध एलर्जी कर जाता है तो आपने करना क्या है, आपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके आप दूध जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपने कोशिश करना है माइक्रोवेव ओवन में भी जो है पानी को बॉयल ना करें। इन तमाम हदायत को है लाजमी तौर पे नोट रखा करें। आपने जो डब्बा है, अगर आप जो स्टार्टर पैक ले रहे हैं तो वो जो डब्बा है आपने वो जो एक सिल्वर सी पैकिंग है उस सिल्वर पैकिंग समेत ही किसी कंटेनर के अंदर डाल दें। आपने दूध को इंसेक्ट से भी बचाना है, आपने रोशनी से भी बचाना है, आपने धूप से भी बचाना है, आपने नमी से भी बचाना है, आपने सब चीज़ों से बचाना है, आपने दूध को जो है वो इंसेक्ट से भी बचाना है। और उस डब्बे को जो है टाइटली जार के अंदर जो है वो इनक्लोज कर दें, ठीक है। इसको आपने लाजमी तौर पे अपने जहन में रख लेना है कि आपने जो दूध है उसको टाइट जार कंटेनर में रखें। और दूध को जब आप एक बार खोल लें, ठीक है, तो इस चीज़ को आप जहन में रख लें 14 दिन के अंदर अंदर अपने दूध को इस्तेमाल कर लिया करें। अगर 14 दिन के अंदर दूध नहीं इस्तेमाल होता तो बेशक जो है आप कोई छोटा पैकेट ले लें, कोई छोटा 400 ग्राम में अवेलेबल है, 200 ग्राम में अवेलेबल है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 800 ग्राम में जाएं। और अगर आप 800 ग्राम में जाते भी हैं तो आप देखेंगे उसमें भी जो हैं वो 2 पैकेट होते हैं कि आप ये ना हो कि यकदम दोनों पैकेट्स खोलें, आप एक टाइम में एक ही पैकेट खोलें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड हेल्दियर पाकिस्तान। और अगर आपने BLAC GF के हवाले से कुछ क्वेश्चन करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।